हिंदू कैलेंडर के मुताबिक जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। चूँकि इस एकादशी व्रत के दौरान जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए इसके नियमों का विशेष रूप से पालन किया जाना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत के दिन कुछ नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत में किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। निर्जला एकादशी 2025 शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 5 जून को रात 2:15 से शुरू होगी, जबकि इस तिथि की समाप्ति 7 जून को सुबह 4:47 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के मान्यता के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। वहीं निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को दोपहर 1:44 से शाम 4:31 के बाद किया जा सकता है। निर्जला एकादशी व्रत के नियम। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल का सेवन पूर्णतः निषेध है। सामान्य लोगों के लिए व्रत के दौरान फलाहार भी मान्य नहीं है, इसलिए इस व्रत की पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। निर्जला एकादशी व्रत के दौरान व्रतियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत की अवधि में शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि व्रत का पूरा फल मिल सके। निर्जला एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इस दिन पूजन के दौरान व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के अगले दिन पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और पानी भी इसी दौरान पीना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए। इस संबंध में मान्यता है कि विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी माँ तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती है। परंपरा के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य भी लाभकारी माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत के दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, बल्कि इस दिन जमीन पर ही सोना या आराम करना चाहिए। ध्यान रहे, व्रत के दौरान दिन में सोना निषेध है। निर्जला एकादशी व्रत के दौरान काम, क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से व्रत की पवित्रता को नष्ट कर सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। निर्जला एकादशी व्रत के दिन किसी भी जीव जंतु को सताना नहीं चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून कटवाने से भी बचना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी तरह के वाद विवाद या झगड़ों से कोसों दूर रहना चाहिए। इस दिन ऐसा करना अच्छा नहीं माना गया है। निर्जला एकादशी पर दीपक के कड़े ये चमत्कारी उपाय। श्री हरि के सामने जलाएं दीपक। निर्जला एकादशी पर नारायण के सामने घी का दीपक जलाएं, इससे मनचाहा फल मिलेगा। तुलसी के पास इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी या तेल के तेल का दीपक जलाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का सदैव वास रहेगा। मुख्य द्वार पर निर्जला एकादशी पर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही सुविधा का आगमन होता है। पीपल के पेड़ के पास निर्जला एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। दीपक जलाने के लिए निर्जला एकादशी पर दीपक जलाने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कहते हैं कि यह उपाय भगवान विष्णु की कृपा पाने और जीवन के अंधकार को दूर करने का एक कारगर तरीका है। निर्जला एकादशी में कितनी बार पी सकते हैं पानी? जाने व्रत के नियम, जिसके बिना अधूरा है व्रत। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत के दिन स्नान के वक्त जल का उपयोग कर सकते हैं। इस दौरान जल से आचमन और सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन व्रत और पूजन का संकल्प लेते समय आचमन के दौरान जल का उपयोग किया जा सकता है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन इन 2 परिस्थितियों के अलावा पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से व्रत निष्फल हो जाता है। ऐसे में अगर आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखना है तो आपको जानना होगा कि इसमें कब पानी पीना चाहिए। व्रत रखने वाले एक व्यक्ति को निर्जला एकादशी व्रत के संकल्प के बाद से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं।